श्री वृक्ष को आप घर में स्थापना करिए, 30 दिन के अंदर में उसकी सारे रास्ता खुल जाएंगे। तंत्र का प्रयोग किस किस कारण के लिए किया जाता है और उसका क्या निवारण है? एतेषाम सर्वेषाम यंत्र मंत्र तंत्र निष्फलाय निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। एक हम उदाहरण दे देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि तंत्र कैसे की जाती है। तो महाराज जी, जो उपाय के नाम पे लाखों रुपए तंत्र मंत्र के नाम पे ले लेते हैं, तो अब तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप जो उपाय बता रहे हैं, नजर दोष या कहते हैं जिसका नजर लगना, नजर दोष का परमानेंट उपाय। आदित्य वर्णे तपसो धिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तमाह्यंतरा यश्च बाह्या अलक्ष्मी। तो अंदर की और बाहर की अलक्ष्मी को नष्ट कर देती है। श्रीफल शब्द नारियल को बोल देते हैं, जबकि संस्कृत में श्रीफल का मतलब है वो एक अंग्रेजी पेड़ आ गए, घर घर में रहने लगे। ये एक नेगेटिव वृक्ष है उसका। आप कह रहे हैं मनी प्लांट नेगेटिव वृक्ष है। नौकरी में रुकावट आती है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी। तो इसका एक बढ़िया उपाय मैं बताऊंगा हमारे दर्शक को। अगर वो सिक्का अपने पर्स में रख ले तो उसको कैरियर में कभी, तो हमें अगर घर में 2-3 कर्म हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमारा कुंडली में कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस व्यक्ति का कर्म सही नहीं रहेगा। व्यवसाय में स्थिरता के लिए, व्यवसाय वृद्धि के लिए या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो इसके लिए कोई विशेष उपाय हैं? देखो, व्यवसाय में हमें वृद्धि हो और व्यवसाय में कोई नुकसान ना हो तो एक तो 3 गलतियां को सुधारे। तो पति पत्नी के बीच तनाव ना हो, या अगर तनाव है तो वह ठीक किया जा सके, उस मंत्र को मैं आज बता देता हूँ। अगर आप लोग इसमें लिख कर भी डाल सकते तो हमारा दर्शक के लिए अच्छा रहेगा। अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई विशेष उपाय हैं? संतान के लिए मैं 3 उपाय बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः आस्तिक मीडिया पर। आज हम कारण पर नहीं, निवारण पर चर्चा करेंगे। बीते समय में हमने जाना कि आपके समस्याओं का कारण क्या है, लेकिन आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि उसका निवारण क्या है। आज पुनः हमारे साथ तंत्र मंत्र के ज्ञाता, ज्योतिष के महिषी आचार्य और रमल शास्त्र के पितामह स्वामी श्री परम्बानंद नाथ जी मौजूद हैं, जिन्होंने अब तक सैकड़ों की संख्या में लोगों को ज्योतिष सिखाकर न केवल काम करने के योग्य बनाया, बल्कि आज के समय में इनके द्वारा सिखाए हुए आचार्य लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर उनको सही राह भी दिखा रहे हैं। तो महाराज जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, विशेष आभार। आपने हमें विशेष समय दिया और आज हम एक पुनः विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। बीते कई एपिसोड में हमने भी जाना कि आपने भी बताया कि कई ऐसे कारण क्या है, या आज भी जिनके सवाल आते हैं उनके सवालों के माध्यम से हम जानते हैं कि वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि वो अपनी समस्या स्वयं बताते हैं या आप उनकी समस्या बता देते हैं, लेकिन समस्या आप बताते हैं तो वो बस केवल चमत्कृत होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उनसे समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम यही जानेंगे कि महाराज जी, औसतन जो भी समस्याएं आती हैं उनका क्या विशेष उपाय होता है। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं तंत्र और मंत्र से। चूंकि तंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा, और खास करके आप उसके विशेषज्ञ हैं, तो क्या तंत्र का प्रयोग किस किस कारण के लिए किया जाता है और उसका क्या निवारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज की डेट में ये आवश्यकता भी है जी। क्योंकि जो भी मुझसे बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो एक प्रश्न उनका रहता है कि महाराज जी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं है जी। तो इस प्रश्न का आपने जो किया है कि ये बहुत लोगों के लाभान्वित होगा जी। और हम आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसका हम इस परिस्थिति कैसे बाहर आए। जी। एक साधारण उपाय करके भी जी। बाहर नहीं आ पा रहे तो हम कैसे स्टेबिलिटी कर सके, जी। जो वो उसका प्रभाव ना बढ़ सके। जी। देखो, तंत्र का प्रभाव 3 कैटेगरी में होती है। एक है कि जो कुछ क्रिया तंत्र कहलाता है, क्रिया के माध्यम से क्रिया तंत्र,
और एक होता है याज्ञिक पद्धति से, जो मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन जो हमारा तंत्र शास्त्र में किया गया है, तो वो भी एक याज्ञिक पद्धति है। एक क्रिया तंत्र भी है जो हमारा याज्ञिक पद्धति को कहते हैं कि वो मंत्र से युक्त वाला, जो अच्छा। मंत्र से युक्त, एक क्रिया तंत्र हो गया, एक मंत्र प्रयोग तंत्र हो गया। और एक तंत्र ये होती है कि वो एक विशेष बिरादरी से भी होती है। अच्छा। जैसे कि आपने सुना होगा साबर तंत्र, साबर साबर विद्या, मंत्र, जी, साबर साबर मंत्र। विद्या, हाँ हाँ। अगर ऐसे कुछ लोगों को हमारा भगवान की कृपा से उनको भी एक कृपा मिली है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शाबर है, जो माला करी है, और जो अन्य अन्य कैटेगरी को दिया गया है, उनके माध्यम से भी तंत्र क्रिया हो जाती है। ये क्या श्लोक है? श्लोक का भी आपने चर्चा किया? वो एक श्लोक है कि जैसे एक श्लोक नहीं, उसमें तो मंत्र में आता है। अच्छा। उसके मंत्र में है कि माला करी चर्म करी पुकुशी एतेषाम सर्वेषाम यंत्र मंत्र तंत्र निष्फलाय निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, एक जो मंत्र आता है। तो इसमें माला करी जो होता है, इसमें आप जो माला बनाते हैं, अच्छा। ठीक है ना, तो हमारे जो कुछ महाभारत में भी ये सब दिया गया है। आप उसको आप देखेंगे ना, आपको डिटेल से मिलेगा। तो मैं एक कुछ तंत्र इस प्रकार की भी होते हैं उनकी कृपा से। अच्छा। उसकी कृपा कैसे होगा? वो ऐसे व्यक्ति को, आपने किसी को दिल दुखा दिया है, उसका कोप या प्रकोप जो पड़ता है वो भी तंत्र की तरह काम कर जाता है। उसको कहते हैं अभिशाप तंत्र। अच्छा। तो एक होता है क्रिया तंत्र, एक होता है मंत्र युक्त तंत्र या यंत्र युक्त तंत्र, एक होता है अभिशाप युक्त तंत्र। जी। अभिशाप युक्त तंत्र के इसको कहते हैं हाय लगना, जो हमारा अच्छा, हिंदी में, अच्छा, हाँ, जी 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 इसको जी। कहते हैं हाय हाय लगना। लगना, जी। तो आप ये जरूरी नहीं कि किसी के ऊपर तंत्र हम बहुत मंत्र करके ही करें। एक हम उदाहरण दे देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि तंत्र कैसे की जाती है। उदाहरण जैसे, अगर किसी व्यक्ति को हमें परेशानी करना है या किसी का हमें कार्य को रोक देना है, मतलब उसको कैरियर को रोक देना है, तो उसमें भी एक तंत्र प्रयोग होती है जो क्रिया तंत्र में भी आता है। क्रिया तंत्र में क्या आएगा कि उस व्यक्ति का पैर की धूल मिल जाए या कुछ शरीर का अंग या कुछ कपड़ा मिल जाए, उसमें भी तंत्र हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना है, तो उस व्यक्ति का कैरियर रुक जाता है। कितना भी लाख प्रयास करता रहेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये 3 तंत्र को निवारण करने के लिए सबसे पहला उपाय हम दर्शकों को बता रहे हैं। अच्छा, ये मैं भी सोच रहा था महाराज जी, अभी आपने जैसे बताया कि इसको एक अभिशाप तंत्र या बद्दुआ कह लें, ये भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है। बिल्कुल। वही मैं भी सोचता था कि हर कोई पूछता है कि आज के समय में कि क्या मेरे ऊपर तंत्र किया गया, तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इतना खाली बैठा हो कि विशेष तौर पर आपके लिए पैसा खर्चा करे, आपके लिए जाए करे। ये अभिशाप भी एक तरह का तंत्र का ही कार्य करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट का ऐसे संबंध हुआ था। हुआ क्या कि अब मान लीजिए आप किसी का पैसा लिए हो, जरूरत पड़ती रहती है इंसान में, किसी को न किसी को जरूरत पड़ती है, और आपने पैसा उसको चुका नहीं पाया। अच्छा। वो व्यक्ति बहुत बार मांगा हुआ, बहुत बार आपको हाथ जोड़ा होगा, तो भी आपकी परिस्थिति के अनुसार आपने नहीं दे पाया, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके स्पिरिचुअल तंत्र की तरह काम कर जाती है, आपके पूरा जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छा। तो कुछ ऐसा कर्म के माध्यम से भी हमको तंत्र की क्रिया मिल जाती है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल का जो अटैक होता है ना, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ, मतलब तंत्र का प्रयोग ऐसा नहीं कि कोई हानि के उद्देश्य से ही हमारे लिए करे, आपके कर्म के माध्यम से भी हो आपके सकता कर्म है। के माध्यम से भी वो स्वचलित हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार की तंत्र का प्रभावित आपको लग रहा है तो उसका लक्षण पहले पता चल जाएगा। अच्छा। उसका लक्षण क्या होगा कि उस व्यक्ति को अधिकतर रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में गला सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एक बार, और उस व्यक्ति का पेशाब बहुत बदबूदार होगा, जो कि स्वयं को लगेगा कि मुझे कुछ बीमारी हो गया क्या, वो डरने लगेगा। दुनिया भर की यूरिक एसिड, दुनिया भर की जांच भी करा सकता है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। अच्छा। कभी कभी जैसे व्यक्ति उठता है ना सवेरे, सिर में जैसे भारीपन रहेगा,
अथवा उसको अपनी किसी परिजन की आवाज बार बार उसको सुनाई देगी घर में अच्छा। एकांत में जब रहता हो। और किसी को ऐसा भी है कि पायल की, घुंघरू की या कोई पुरुष की आवाज, ये सारे आएंगे, वो सब इंट्यूशन के उसको पता चलेगा। और सबसे ज्यादा तंत्र का प्रभाव का मूल बात बता देता हूं कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो ना, नेगेटिव थॉट आ जाएगा, तो आपको समझ लेना कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको बार बार उसको खींच रहा है। जैसे कि आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपका मन करे कि मैं आज मिलूंगा, मेरा उसका आज काम हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। फिर आप जैसे निकलने लगे, शायद ऐसा तो नहीं कि वो नहीं मिलेगा, एक बार पूछ लेते हैं और फोन लगाया, नहीं मिला, फोन नहीं कनेक्टिव नहीं हुआ, आप नहीं गए, तो आपका महाराज काम जी, रुक लेकिन गया। ये जो आप सब उपाय बता रहे हैं, ये औसतन लोगों के साथ और भी कई मामलों में भी हो सकता है, बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या मन में नेगेटिव भावनाओं की वजह नहीं से नहीं, भी हो सकता नेगेटिव है। नकारात्मक क्रिया तब आती है ना जबकि जी। आपकी पॉजिटिव क्रिया की कमी हो जाए। जी, लेकिन क्या मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल या कोई ऐसा विशेष तरीका भी है किसी वस्तु से, किसी और परिस्थिति से जाना जा हाँ, सके? इसमें वही बता रहा हूँ। हाँ। तो उस व्यक्ति को आप जिसकी भी तंत्र की जानकारी करना हो, ठीक है। ठीक है ना, दही ले लें, ठीक है। 1 चम्मच दही, वो भी गाय का हो तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। भैंस का दही में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं आएगी। ठीक है। और 1 चम्मच उड़द की दाल, उसको मिला दें और अपनी एक किसी भी दोना में, प्लास्टिक का हो चाहे पत्तल का हो, किसी भी दोना में उसको रख के पहले उसको वजन नाप ले, उस दही और उड़द का पहले वजन कर ले कि ये कितने ग्राम कितने मिलीग्राम है। ठीक है। और 7 बार उतारा करने के बाद फिर वजन नाप कर ले, उसमें बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर रहेगा। उतारा मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के चारों ओर घुमा लें, हाँ, फिर उसको वजन करके देख ले, वजन बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, उसमें या कम होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर वजन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो आपका कोई तंत्र नहीं या कम हो गया? है। कम होगा तो आपको मान लीजिए कि आपकी ये शरीर की बीमार है। अच्छा। अगर कम होता है, ये शारीरिक रोग है, आपका कोई रोग अंदर से आपको परेशानी दे रहा है। ठीक है। अगर बराबर रहा, कोई तंत्र नहीं है। और अगर बढ़ गया? अगर बढ़ गया तो समझो कि आपके ऊपर तंत्र है। और बढ़ेगा उस व्यक्ति को होगा जिसको ऐसे नेगेटिव की जांच ठीक है बार बार अटैक करता हो, जी। मुझे कुछ हुआ ये तो नहीं। मतलब ये तीनों जो आपने बताए तंत्र, उन तीनों तंत्र में ये तीनों तंत्र की जांच यही परख है। प्रयोग होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन उस तीनों तंत्र का उपाय, उसको ठीक करने का? और उसके उपाय मैं बताता हूँ। देखो, सबसे बढ़िया उपाय है कि उसके लिए कहीं भी बाजार में 9 प्रकार की संविधा मिल जाती है। 9 संविधा के नाम से पूजा की दुकान में। अच्छा, संविधा? हाँ, कोई संविधा, विशेष- संविधा अच्छा। मतलब लकड़ी। हाँ हाँ, ठीक है। नवग्रह की नवग्रह की लकड़ी के लकड़ी। नाम से ओरिजिनल मिलना चाहिए। आजकल दुकानदार क्या है कि मैंने एक जगह पे मंगाया था, तो वो किसी चौखट का जो पेंटिंग किया हुआ वो उसके टुकड़ा करके भेज रहे थे, उसमें मैं कहा अभी ये तो नकली है। जो ओरिजिनल है उसका 3 पैकेट ले ले, क्योंकि उसमें 9 तिर की 27 लकड़ी मिलेंगी उसमें। ठीक है। ठीक है ना। और उस 9 लकड़ी को पूरा खोल के सीरियल बाय रख दे। ठीक है। ठीक है, आगे पीछे? हाँ, मतलब 3 लाइन पे रख दे। ठीक है। उसको जानकारी करना है कि हमें सूर्य चंद्र मंगल इसमें लिखा रहता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है ना, नवग्रह का। और भीमसेनी का कपूर ले ले, भीमसेनी कपूर ठीक है। बाजार से कहीं भीमसेनी कपूर। लाल गुंजा आपने देखा होगा, जो सुनार लोग रत्ती कहते हैं, जिसमें रेड कलर और ब्लैक कलर रहता है। तो लाल गुंजा ले ले, सफ़ेद गुंजा नहीं, लाल गुंजा थोड़ा सा 50-100 ग्राम उसको भी ले ले। काली मिर्ची 50-100 ग्राम, लौंग और पीली सरसों, ये 5 वस्तु, लाल गुंजा, काली मिर्ची, लौंग, पीली सरसों और कपूर। ठीक है, ये 5 वस्तु का सामान रख ले। पहले उस कपूर को वो जला दे और एक एक लकड़ी को सूर्य, जैसे सूर्य का नमः सूर्याय का नमः स्वाहा, पहले लाइन में नवग्रह का हवन कर दिया। ठीक है। फिर ठीक है ना, फिर दूसरी जो लकड़ी रहेगी उसमें एक वस्तु का लिया, जैसे
क्या नाम है, जो पांचों को मिला के एक लिया और एक लकड़ी ला के ओम सूर्याय नमः पूरी नवग्रह का फिर किया। फिर जो लास्ट रहेगा ये सारा लकड़ी लेके एक लेके अपना उतारा करके उसमें जला दे। अच्छा, जो लास्ट पैकेट जो रहेगा 9 का वो इकट्ठा कर ले और पूरा सामग्री लेके उसको 9 बार उतारा करके उसमें जला दे। कोई दिशा, समय, स्थान? देखिए उसमें एक नियम रखना पड़ेगा, रविवार के दिन संध्या कालीन में हो, सिर्फ रविवार के दिन। अच्छा, हाँ, कोई दिशा और परिस्थिति मायने नहीं रखती? अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा डरावनी महसूस होता है तो उत्तर की ओर कर ले, मुख कर ले उत्तर हाँ। की ओर। ये तत्कालिक राहत है या तात्कालिक राहतें हैं, उसकी कितने भी काम जो रुकावट आ रहे हैं ना वो आगे बढ़ जाएगी, एक स्टार्टर्स की तरह काम कर जाएगा। तो ये परमानेंट उपाय भी है क्या? परमानेंट उपाय और एक मैं बताता हूँ, सिर्फ अज्जा झार लकड़ी होता है जो अपमार्ग लकड़ी कहलाता है। जी। उसको पूरा एक मुट्ठी अपने हाथ से 1-2 मुट्ठी उखाड़ के लाए, सुखाए उसको छाया में धूप का ना हो, छाया में कच्चा ले आए, उसको रख दे और उसी में ये सारा वस्तु का डाल के बंद कमरे में उसका उस घर में बंद करके चारों तरफ से घर को, वो सिर्फ ज्वाला मालिनी मंत्र मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा ज्वाला मालिनी मंत्र। आजकल गूगल में भी मिल जाता है। ज्वाला मालिनी मंत्र की बहुत छोटा मंत्र है, ठीक है ना। ओम ज्वाला मालिनी हुम फट स्वाहा। अच्छा, ओम ज्वाला मालिनी हुम फट स्वाहा, इतना छोटा सा मंत्र है। उस मंत्र को जलाते हुए पूरे घर को धुनी दे दे तो उस घर में कैसा भी नेगेटिव की एनर्जी हो तत्काल चला जाएगा। हाँ, उस व्यक्ति के पास भी नहीं रहेगा उसमें। ये उपाय मैंने कई लोगों को बताया है और करे गुरुजी हमको उस दिन से बड़ा आराम है। तो महाराज जी, जो उपाय के नाम पे लाखों रुपए तंत्र मंत्र के नाम पे ले लेते हैं, तो अब तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, आप जो उपाय बता रहे हैं। नहीं, देखो हर किसी चीज के लिए नहीं है। हमने बोला ना जो मंत्रोक्त तंत्र होता है, अच्छा, उसके लिए नहीं? उसके लिए नहीं होगा। जो क्रिया तंत्र होते हैं, जो अभिशाप युक्त तंत्र होते हैं, उसके लिए काम कर जाएगा। अच्छा, जो एक कहावत है ना, जैसा आप प्रयोग करोगे वैसा ही आपको उसका खंडन करने के लिए वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब ज्यादातर तंत्र में ये प्रयोग होगा। हाँ, और मंत्रोक्त तंत्र तब होती है जब व्यक्ति का आपका घोर दुश्मन हो जाए। तब कोई आपके पीछे पड़े, पैसा खर्चा कर। महाभारत में विराट और द्रोणाचार्य के बीच में एक विवाद हुआ था। जब द्रोणाचार्य जी ने विराट का आधा हिस्सा छीन लिया था, तो विराट जी ने एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसको मारूंगा। तो एक आचार्य के पास जाते हैं, वो आचार्य 2 भाई है, ठीक है। तो 2 भाई पहले बड़े भाई के पास जाते हैं कि महाराज आप तंत्र के सम्राट है, आप ये मेरे एक काम कर लीजिए ना। क्या है? मैं अपने शत्रु को मारने के लिए मुझे तंत्र का प्रयोग कराना है। तो बड़ा भाई ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई थोड़ा इस मामले में धन की लोभी है, वो कर देगा, आप उसके पास जाइए। तो विराट जी उनके पास जाते हैं। जाने के बाद वो कहते हैं कि हम बहुत महंगा खर्चा लेंगे। तो विराट ने इतना गाय दान, इतना स्वर्ण मुद्रा मांगा था, तो विराट ने दिया भी था। अच्छा। तो यज्ञ कुंड में द्रौपदी और दृष्टद्युम्न निकले थे। एक विशुद्ध तंत्र का यज्ञ किया गया था और दृष्टद्युम्न ही तो द्रोणाचार्य को मारा है। ये यज्ञ से निकले थे ये, ठीक है ना। तो महाराज जी, आपने तंत्र मंत्र के कारण भी बता दिए, उसको चेक करने के तरीके भी बता दिए, और उसको ठीक करने का समाधान भी आपने ये एक शॉर्ट टाइम के लिए आपका बचाव कर सकता है, इतना तो हो जाएगा ये। जी जी। फिर आप किसी आचार्य के माध्यम से उपाय कर सकते हो, और जो छोटे मोटे होगा तो इसमें कट जाएगा, जो बड़ा होगा तो फिर आपको उपाय करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और आती है महाराज जी, नजर दोष, या कहते हैं जिसका नजर लगना। हाँ, आजकल एक मैं देखता हूं कि नजर दोष के नाम से खूब बिकाव भी हो रहा है सामग्रियों का। लेकिन अवधेश जी, एक बात याद रखिएगा, नजर दोष का परमानेंट उपाय कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा आप 1 वर्ष तक रोक सकते हो, इसके अधिक नहीं है। संवत्सर पर्यंतम
यही एक है कि नजर दोष। अच्छा, नजर दोष तो आप ये कह दिया, तो हमारे संस्कृत में दृष्टि दोष कहलाता है इसको, दृष्टिपात दोष, ठीक है ना। अच्छा, दृष्टिपात दोष से क्या होगा, आपकी आंखों में ऐसा कोई शक्तियां रहती है जो दूसरे व्यक्ति को जैसे आपने देखा, ठीक है ना, वो आंखों से एक एनर्जी जाके उस व्यक्ति को डाउन कर देते हैं। सम्मोहन शक्ति इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये किसी किसी के अंदर में रहता है। अच्छा, सबकी नजर भी नहीं लगती, नहीं। अगर सबकी नजर लग जाए तो व्यक्ति तो चल ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। वो नजर दोष के लिए कोई परमानेंट उपाय नहीं है। और आजकल कोई लोग कहते हैं कि एक वो बांध लो और ये टाइम पहन लो तो आपको कभी नजर नहीं लगेगी, तो लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन होता नहीं है। नजर दोष के लिए अगर आपको है तो कोई बचाव करेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है, अगर वो गुरु मंत्र कंटिन्यू जब करता रहेगा तो उसको नजर दोष से बाहर हो जाएगा, एक उपाय जी। दूसरा उपाय ये है कि मिर्ची, लाल मिर्ची का आजकल सभी लोग जला देते हैं उतारा करके, वो करते नहीं। अगर धूमावती मंत्र से अगर वो जला देगा तो नजर दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आज हमारे साथ आप हवन किए थे जी, आप काला टीके भी तो लगाए हो। जी 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 जी। उस हवन में आपने जो अपना नजर दोष का जो निवारण किया था, कितना मिर्ची डाला था, क्या उसमें खांसी आई? नहीं। तो अगर आपके ऊपर नजर का होगा तो वो कितना भी मिर्ची डालो, वो आपको एक 1% भी आपको पता नहीं चला कि मिर्ची जल रही है। जी। अगर नजर नहीं है तो फिर आपको खांसी आना शुरू हो जाएगा। तो नजर, मुझे लगता है कि कोई विशेषता ऐसा नहीं होता कि नजर तो बस लग जाती है। नजर का आपका जब तक एनर्जी काम करता है, हाँ तो आपको बचाव में रख सकता है, इसलिए वो गुरु मंत्र से ही हो सकता है। जी गुरु मंत्र करने वालों को नजर नहीं लगती। जी अगर जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है जी, तो उनको नजर लग जाएगी। नहीं तो हम तो गुरु मंत्र करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। देखिए, गुरु मंत्र आप कैसे करते हो? क्या आपको गुरु ने कभी जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र का पूरा जप किया था? हाँ, नहीं पूरा जब तो नहीं करते। नहीं। हाँ। तब जब गुरु मंत्र की भी गुरु का आदेश जितना होता है, अच्छा। उतना करने के बाद ही वो मंत्र प्रभावित करता है। ओके। आजकल बहुत लोग गुरु भी आजकल देते हैं, दीक्षाएं बहुत होते हैं, लेकिन हमारा पद्धति कहता है कि आपको जो मंत्र दिया जाएगा उतनी लाख जप करने के बाद वो काम कर जाएगा। अच्छा, हाँ। तो नज़र मतलब इंटेंशनली नहीं होता है। नज़र तो बस ये है कि आपको किसी ने देखा और प्रभावित हुआ, लालायित हुआ तो आपको नज़र लग सकती है, लेकिन उससे बचने के लिए आपने बताया कि हर साल नजर आपके दूर से रह के नहीं लग सकता। अच्छा। नहीं, हम फोन पे नजर नहीं लगा सकते। अच्छा। नहीं, वो तो फीलिंग कहलाया। हम्म। नजर तो आपको कोई घोर घोर के देखेगा तब लगती है, ओके। ठीक है ना। या एक दृष्टि में देखते हैं, आंख पलकते नहीं है कुछ समय तक, यार कितना सुंदर है ना। तो ये क्या आकर्षित होने को ही नजर लगना कहते हैं? सम्मोहन, अच्छा। सम्मोहन क्रिया में ही नजर का दोष आता है। अगर कोई आपको देख के लालायित हुआ, आकर्षित हुआ, तो आपको नजर लग जाएगी। नजर भी लग जाएगी और कभी कभी कोई व्यक्ति फंस भी जाते हैं उसकी नजर में। अच्छा। आप किसी को देख लिया, अगर आपकी सम्मोहन शक्ति पावर है तो आप उस व्यक्ति को अपने अंडर में मिला सकते हो। मतलब ये अनइंटेंशनली होता है। हाँ। इंटेंशनली नहीं होता है। आप कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा, यार मैं एक मुलाकात में उसके साथ इतना जल्दी जुड़ गया, तो इसका मतलब है कि वो सम्मोहन क्रिया उसकी शक्ति में, उसकी नजर में रहता है, वो बांध देता है। जी, ठीक है महाराज जी। अब इससे एक और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपके साथ लाइव पॉडकास्ट करता हूँ, लाइव हम सवाल लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आर्थिक तंगी के, यानी कि वो आर्थिक रूप से उन्नति चाहते हैं। तो अर्थ की उन्नति के लिए, पैसों के आवागमन के लिए कोई विशेष उपाय? देखो, उपाय तो मैं कई बार लाइव प्रोग्राम में चर्चा किया, लेकिन इस बार मैं एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में भी वही उपाय बता देता हूँ। ये बहुत विशेष उपाय है और इसका कारण क्या है। ठीक है। आर्थिक तंगी का मूल कारण क्या आप समझते हैं? व्यक्ति के पास पैसा की कमी क्यों?
दो वजह से, या तो पैसे आ नहीं रहे हैं या तो पैसे आ रहे हैं रुक नहीं रहे हैं। बस हमारे शास्त्र में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान जितना नहीं है, उससे अधिक है कि अलक्ष्मी को नष्ट करने के लिए। अच्छा। लक्ष्मी प्राप्ति का अनुष्ठान तो आपको तो हर कर्म करोगे कहीं ना कहीं तो आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन आप वो लक्ष्मी प्राप्त करने के बाद भी आपको रुकेगा नहीं। वो कारण क्या है? वो है अलक्ष्मी। ओके। ठीक है ना। ऋग्वेद का श्री सूक्त के जो मंत्र है, आदित्य वर्णे तपसो धिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्त माह्यंतरा यश्च बाह्या अलक्ष्मी। ये जो कहा गया है, इस मंत्र को हर कोई पढ़ता है, लेकिन इसका अगर बहुत बारीक से समझा जाए कि आदित्य वर्ण की जो रूप में जो भगवान सूर्य नारायण का तपस्या से जो बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उस फल को तपसा अनुदंतु मतलब अपना कर्म में लाए जाए, पूजा कर्म में, तपसा मतलब पूजा हवन इत्यादि में लाए जाए, तो अंदर की और बाहर की अलक्ष्मी को नष्ट कर देती है। ये श्री सूक्त में वर्णन है जी। अब वही उपाय हम दर्शकों को बताएंगे कि इसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। जी। रवि पुष्य नक्षत्र जब होता है अथवा रवि हस्ता नक्षत्र, इसको कहते हैं अमृत सिद्धि योग। ठीक है। पुष्य अमृत सिद्धि योग कहते हैं, पुष्य अमृत सिद्धि योग। तो ये पुष्यामृत सिद्धि योग रवि हस्ता अथवा रवि पुख जब आने वाला 1 तारीख को भी है, इसमें आएगा। तो ये आपको पंचांग में देख लेंगे, तो वो कोई व्यक्ति ये इसका उपाय करे। ठीक है। एक बेल फल उस दिन तोड़ना है। ठीक है। बेल फल का थोड़ा सा निमंत्रण दे के बेल वृक्ष का पूजा करके, अथवा षष्ठी तिथि की रविवार हो। ठीक है। ये अगर कोई कहेंगे नहीं महाराज जी हमारे जो दर्शक है इतना भी जानकारी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए और साधारण और सरल तरीका से, तो सीधी बात यह है कि आप पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा तो कोई भी समझ सबको जाएगा, पता है। हाँ। तो पूर्णिमा के दिन बेल वृक्ष को घर में लेके आए। ये 3। ठीक है। सबसे पहला नंबर है रवि पुख या रवि हस्ता। ठीक है। दूसरा है रविवार के दिन जो षष्ठी की तिथि हो। ठीक है। और तीसरा है कि पूर्णिमा। ठीक है। इन 3 के एक बेल फल लेके आए, उसको लाल रंग के कपड़े में बांध दे। ताम्र पात्र अथवा रजत पात्र या स्वर्ण पात्र या अष्ट धातु पात्र या कांस्य पात्र, मतलब कांसे के पात्र है या तांबे के में थाली में उसको स्थापना कर दे। और स्थापना करते समय थोड़ा सा चावल रख दे, क्योंकि ताकि वो बैलेंस बना रहे, इधर इधर लुढ़के ना। और बेल फल की जो डंठल वाला हिस्सा है वो ऊपर को रखे, क्योंकि यथोत्पन्नम तथोदेयम शास्त्र कहता है। तो जैसा जैसे जो चीज उत्पन्न होता है उसको ऐसा वैसा ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अब उसको रखने के बाद मैं दर्शकों को एक मंत्र दे देता हूँ। हालांकि मैं मंत्र बहुत कम देता हूँ, फिर भी ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम माया बीज है, श्रीम जो श्री जो है धन बीज है। ठीक है। ठीक है ना। तो ये 2 मंत्र युक्त का महालक्ष्मी का मंत्र से वो पूजा करे। कैसे क्या करना है? पहले बेल ले आए, बेल ले आए, लाल रंग की कपड़ा बांध दिए, और डंठल की जहाँ ऊपर है उसको ऐसे चावल थाली में चावल डाल के उसको स्थापना कर दिए। ठीक है। और उसी में जो भी ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः पुष्प छोड़ दिया, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः चंदन लगा दिया, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः जो भी छोड़ना है पूजा करना है। धूप भी दिखाए ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, दीपक भी दिखाए ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ऐसा ये पूजा करे, अथवा ये मंत्र को चैट भी कर सकता है व्यक्ति। फिर इसके बाद वो 21 दिन लगातार करे। उस दिन से 21 दिन तक? हाँ, कई उस दिन से। कोई विशेष टाइम भी निर्धारित है? अगर ये हमने बोला ना, फिर भी अब मैं बोला या तो रविवार के दिन ही करे। नहीं, रविवार ये जो आपने 3 बताए, उस तिथि में कोई विशेष समय ये कि संध्याकालीन में, संध्याकालीन है ना। संध्याकालीन जो हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि देवताओं का आगमन समय होता है। अच्छा। इसीलिए संध्याकालीन में जो दीपक लगाते हैं कि भगवान उस प्रकाश को देख के हमारे घर आए, ये संध्याकालीन का नियम है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में आजकल कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो ये समय को चुन ले, उस समय में ये ठीक है कंटिन्यू पूजा करें। ठीक है।
तो इससे अवधेश क्या होगा जी, 21 दिन में? 21 दिन के अंदर में उसकी सारे रास्ता खुल जाएंगे, कहीं ना कहीं धन का आगमन और जो धन का विनाश का जो प्रक्रिया चल रहा हो वो रुक जाएगा। सबसे पहले कि उसकी अलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। अलक्ष्मी मतलब दारिद्रता, शॉर्टेज होना। धन आता है व्यक्ति के पास, फिर भी वो शॉर्टेज समझता है, सभी को कमी रहती है। कमी सभी को रहती है। और हमारा ये जो उपाय है कोई टोटका नहीं है, नहीं, शुद्ध मंत्र से युक्त और क्रिया से युक्त उपाय है। और ऋग्वेद का है, आपने बताया। ऋग्वेद का है। और बेल फल को आजकल आप अवधेश जी श्रीफल शब्द नारियल को बोल देते हैं, जबकि संस्कृत में श्रीफल का मतलब है बेल फल। अच्छा, नारियल को संस्कृत में कहा ही नहीं गया है। हमने एक बार पूर्णाहुति कर रहे थे, हाँ, तो पूर्णाहुति करते समय उन्होंने कहा कि एक श्रीफल लेके आओ, पूर्णाहुति करना है। और मेरे पास बेल फल था, आप ले गए? हम ले गए गुरु जी के पास। तो गुरु जी ये है, हाँ, गुरु जी ने हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक नारियल भी ले आओ। गुरु जी ने उस समय बोले ये नहीं कि तुम ये क्यों लेके आए, उन्होंने जो बोला हम लेके गए। तो बाद में उन्होंने कहा कि श्रीफल मतलब आपने कहा वो नारियल लाना चाहिए था। उन्होंने नहीं, श्रीफल मतलब बेल फल है। श्री वृक्ष बेल वृक्ष को ही कहा गया है। जी, आजकल हमारे घर हिंदुस्तान में, हिंदुओं के घर में वो एक अंग्रेजी पेड़ आ गए, घर घर में रहने लगे। वो कौन सा क्या कि मनी प्लांट, मैंने तो देखा नहीं कभी मनी फलते हुए उसमें, है ना। आप ये बताइए, कोई वृक्ष सूर्य चंद्र की बिना होता हो, वो वृक्ष क्या अमृतदायी नहीं हो सकता है? आपकी फसल जो उगती है बिना चंद्रमा से फसल नहीं होगी, बिना सूर्य से फसल नहीं होगी। अमृत तत्व सूर्य चंद्र से ही तो मिलता है ना। और वो घर के अंदर में होता है वो। और कहते हैं मनी प्लांट, और मनी प्लांट को घर में रख दिया, तुलसी को बाहर कर दिया, तुलसी तो लगा ही नहीं। और जो श्री वृक्ष है तो वो तो कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। और मैंने सैकड़ों लोगों के घर में देखा है जहाँ जहाँ मनी प्लांट है वो बहुत परेशान है, वो बहुत तंगी हालत में, उनको ही ज़्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए तो लगा रखा है मनी प्लांट। हाँ, क्योंकि वो दिखा रहा है कि हाँ उनको ज़्यादा इच्छा है। ये एक नेगेटिव वृक्ष है उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं मनी प्लांट नेगेटिव वृक्ष है। आप बताइए, जो सूर्य बिना सूर्य चंद्र से जो पेड़ उगता हो, हमारा धर्मशास्त्र ऐसा कौन सा वृक्ष है आप लिखा लीजिएगा जो आपको फल देने वाला। अच्छा, कह रहे थे ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन कैसे मिल जाएगा? तो मतलब फिर तो आपके हिसाब से जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं नहीं, जो भी नहीं है, हाँ, जो भी नहीं है, उस वृक्ष को मनी प्लांट की तरफ से एक बनाया दिया गया है। और मनी प्लांट बेच के मनी प्लांट बेच के मनी तो कमा लिए, लेकिन जो रखे हैं वो बर्बाद हो गए। उनके लिए तो मनी प्लांट है, हाँ, जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उनके लिए नहीं। उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल जैसा सोवर प्लांट्स। श्री वृक्ष को आप घर में स्थापना करिए तो आपके कभी श्री की कमी नहीं होगी। श्री धन का बीज मंत्र है, जी, तंत्र में कहा गया है। जी। साथ ही महाराज जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि लोगों के नौकरी में रुकावट आती है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए भी कोई विशेष उपाय हैं आपके पास? बार बार क्वेश्चन आता है कि मैं जॉब किया, मेरे चली गई, फिर मेरा जॉब में नहीं लग रहा है, जॉब में स्थिरता ही नहीं है, जॉब में कोई ना कोई उनको नेगेटिव आते हैं, जो जॉब छोड़ना पड़ता है, मानसिक तनाव हो जाते हैं। तो इसका एक बढ़िया उपाय मैं बताऊंगा हमारे दर्शक को। देखो, हमारा जो कर्म है, यानी कि जन्म कुंडली के अनुसार देखते हैं तो दसम भाव, ठीक है ना। और लेकिन हमें अगर कर्म को कैसे सही करें, तो हमें अगर घर में 2-3 कर्म हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमारा कुंडली में कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस व्यक्ति का कर्म सही नहीं रहेगा, यानी कि कैरियर इसका सही नहीं रहेगा। जैसे कि अच्छा ये बताइए, हर किसी व्यक्ति को दादाजी अति प्रिय होते हैं, पिता के पिता, हाँ, ठीक है ना। और जिसको दादा का सुख नहीं मिला है वो समझो कि बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति है, क्योंकि पिता से उतना प्रेम नहीं मिलता जितना
पिता के पिता से प्रेम मिलता है, जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक है ना, वो है हमारा सप्तम भाव, अच्छा, दसम से दसम स्थान। दसम। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपना दादाजी का तस्वीर अपने पास रखे, सवेरे उठते ही उनको प्रणाम करे। एक उपाय, अच्छा। कैरियर बहुत स्ट्रांग होगा, स्थिरता आ जाएगी। एक साधारण उपाय है। हम्म, और दूसरी बात ये है, आप बाजार में देखा होगा, कभी कभी मिल जाते हैं, एक 20 पैसा, जो पीतल के पुराने जमाने की, अच्छा, 20 पैसा तो एल्युमिनियम का आता था। नहीं, एक 20 पैसा जो है पीतल का 20 भी है। पैसा भी शायद नहीं आता था, 10 पैसा और 25 पैसे। नहीं, पीतल की 20 पैसा बहुत पुराने जमाने में। अच्छा। हाँ, मिल जाती है किसी किसी को। नहीं तो तांबे की कुछ सिक्के आते हैं, हम्म, तांबे के जो भी सिक्के आते हैं, जो खोटे सिक्का हो या जो सिक्का प्राचीन हो, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, अगर वो सिक्का अपने पर्स में रख ले हम्म, तो उसको कैरियर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्का होना चाहिए, नोट हाँ, नहीं। नहीं, प्राचीन। तीसरा उपाय और एक साधारण बता देता हूं। हम्म, अगर कोई व्यक्ति का जॉब बार बार चली जाती है, बार बार चली जाती है, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत खुश रख ले या पति को खुश रख ले, तो भी उसकी। अथवा जो शनि वाले आते हैं, जो शनि मांगने वाले आते हैं, उनको नकारे नहीं। अगर कुछ दान दे ही नहीं दे रहे हो तो नकारे नहीं। अच्छा। आजकल क्या होता है ना, कोई मांगने वाला आते हैं ना, उनको सिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तुम क्यों मांग रहे हो, तुम कुछ कर सकते। अरे भाई, उसकी दुर्भाग्य है, आप दे के चले जाओ, हो सकता है आपका कुछ लेके वो आपका भाग्य को बना सकता है, ठीक है ना। बुश क्यों इसका मैं उपाय बता रहा हूं, ये ज्योतिष की ही उपाय है। और ये शनि का मतलब होता है, जो भिखारी जो आते हैं, ये पूर्व जन्म के अमीर व्यक्ति है। अच्छा, ऐसा क्यों? शास्त्र, हमारा धर्म शास्त्र कहता है, जो इस जन्म में धन कमा के दान नहीं किया हो, अच्छा। तो अगले जन्म में उसको भिखारी बनना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म की बड़े धनी है, लेकिन उन्हें दान नहीं किया, आज मांग रहे हैं। तो आप दे दो तो आपको कल के दिन मांगना ना पड़े। ये हमारा धर्मशास्त्र आज्ञा देता है, अच्छा। ठीक है ना। आप किसी भी पुराण में नरकों का वर्णन पढ़ेंगे ना, आपको ये सारे मिलेंगे। मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। जब हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारे, जब उनके साथ वो घटना घटी थी, चांडाल बन गए थे, तो वो तारा जो है भगवान से एक कह रही है, मैंने पिछले जन्म से, मैंने हो सकता है दान नहीं किया हो, आज मुझे मांगना पड़ रहा है। ये बात लिखी गई है। अच्छा। अब उस बात को कोई जिक्र नहीं करता है, यार ये ऐसा क्यों लिखा गया। जी। आप हरिश्चंद्र की कथा देवी भागवत में पढ़ेंगे तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है। इसके साथ ही महाराज जी, हमने जॉब की बात कर ली। व्यवसाय में स्थिरता के लिए, व्यवसाय वृद्धि के लिए, या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए आदमी कई बार प्रयोग करता है, तो शुरुआत करना चाहता है, नहीं हो पाता है, तो इसके लिए कोई विशेष उपाय हैं? देखो, व्यवसाय में हमें वृद्धि हो और व्यवसाय में कोई नुकसान ना हो, तो एक तो 3 गलतियां को सुधारे ठीक है। सबसे पहले। क्योंकि हमारा कर्म के माध्यम से गलतियां होती रही है, तो हम व्यवसाय के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहला कर्म क्या है? अति मिथ्या, अधिक झूठ। अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा बोल सकते हैं। देखो, व्यवसाय सत्यता में होती नहीं है, जी। नहीं होती है। अधिक अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। या किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, और बेमतलब की कसम जो आजकल खाते हैं, अच्छा। हाँ। बेमतलब की कसम, रोजी रोटी की कसम खा के कहता हूँ मैं सही रेट में दे रहा हूँ, अब उसी रोजी रोटी के साथ धोखा कर रहे हैं, उनका व्यवसाय कैसे हो जाएगा? ठीक बात कह रहे हैं। ठीक है ना। एक ये। दूसरा, कोई तोलने वाला क्रिया में बेईमानी ना हो।
अच्छा। अगर आपके पास कोई व्यवसाय करते हो, कोई भी, आप चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, चाहे आपको वो तराजू हो, उसमें कोई घाट, आजकल पेट्रोल पंप में भी होता है, मात्रा में नहीं गड़बड़ी मात्रा में जो तौल की और मात्रा है, क्वालिटी में नहीं गड़बड़ी। हाँ, उसमें कभी भी बेईमानी ना हो, तो व्यवसाय व्यक्ति का अच्छा ही चलता रहेगा। और इतने बेईमानी कोई नहीं करता हो फिर भी उस व्यक्ति का परेशानी है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, हम्म, व्यवसाय के लिए लक्ष्मी गणपति सिक्का आपको मिलता है बाजार में, हाँ ठीक है। ठीक है। और लक्ष्मी गणपति की सिक्का का जो आप लेके आइएगा, तांबे की कलश में उसको रख दीजिए अपना व्यवसायिक स्थल में। उसके अंदर में अगर एकाक्षी नारियल मिल जाए कहीं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 7 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना उसमें डाल दीजिएगा, 7 मुखी रुद्राक्ष, और हल्दी डाल दीजिए थोड़ा सा, मतलब सौभाग्य कहलाता है जैसे लक्ष्मी का प्रतीक, हल्दी। और ये सब थोड़ा सा लाल कपड़ा इस कलश में भरना है, पानी नहीं भरना है। एक लक्ष्मी गणेश के सिक्का और थोड़ा सा हल्दी, जो गांठ हल्दी वाला, 7 मुखी का एक रुद्राक्ष दाना और लाल कपड़ा उसमें डाल देंगे, और उसको ऊपर एक नारियल रख के व्यवसायिक स्थान पर रख दीजिएगा। हर वर्ष उसको धनतेरस के दिन चेंज करते रहे, बस। तो उसकी कभी भी, लेकिन ये तीनों कर्म ईमानदारी हो, और ये तीनों बेईमानी कर रहा है वो नहीं काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा महाराज जी एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है कि रिलेशन में कमी, और ख़ास करके पति पत्नी के बीच तनाव, हम इसी रिलेशन की बात करते हैं क्योंकि इससे पूरा परिवार जो है ग्रस्त हो जाता है और पूरे परिवार का जो है सुख शांति भंग हो जाती है। तो पति पत्नी के बीच तनाव ना हो, या अगर तनाव है तो वह ठीक किया जा सके, इसका कोई विशेष उपाय? देखो, इसका उपाय हमारा पुराण में एक वर्णन आता है कि पति पत्नी एक दूसरे के आधा आधा कहलाते हैं, जी ठीक है ना। आपने कभी अर्धनारीश्वर शंकर जी का फोटो देखा होगा? बिल्कुल देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जी ने ये प्रतीक दिखाया था कि आधा ही आधे आधे हैं दोनों, और नहीं तो फिर अधूरे हैं। अधूरे है। हाँ। उसी का मंत्र भी है हमारे पुराण में, ठीक है ना। उस मंत्र को मैं आज बता देता हूँ, अगर आप लोग इसमें लिख कर भी डाल सकते जी, तो जी। हमारा दर्शक के लिए अच्छा रहेगा। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मतलब, हे गौरी, आप शंकर की अर्धांगिनी है और आप शंकर की प्रिया भी है, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण, माम कुरु कल्याणी, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण प्रदान करे जैसे कांत कांता सुदुर्लभाम, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो। अच्छा। ये मंत्र अगर पति पत्नी में कभी भी दरार आते हैं, इस मंत्र को दोनों मिलकर चैट करें। सब दाम्पत्य सुख का प्राप्त करने का यही एक मंत्र है। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी प्रतिदिन करते रहिए। या भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें। अर्धनारीश्वर का, या तो अर्धनारीश्वर की गायत्री मंत्र अलग होती है, और अर्धनारीश्वर गायत्री मिल जाएगा, उसको भी मंत्र को चैट करने से। देखो, एक बात है, टोटका हम नहीं बताते हैं, सीधी बात है, क्योंकि टोटका करके कोई किसी का उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे किसी पुराण धर्म शास्त्र में टोटका लिखी नहीं है। जी जी जी। और मैं जो भी बात करूंगा पुराण धर्म शास्त्र से संबंधित ही बात करूंगा। टोटका दे के, 2-4 टोटका दे के लोकप्रिय आजकल होते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं की बुराई करने लग जाते हैं। हमने उनका टोटका किया, वो कुछ नहीं हुआ। आप मंत्र चैट करिए, मंत्र में इतना शक्ति है। हमारे गरुड़ पुराण, एक साधारण कहा गया है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन वो तो 16 अध्याय है मात्र, ठीक है ना। लेकिन गरुड़ पुराण में अगर आप जाएंगे तो पति प्राप्त मंत्र भी है, पत्नी प्राप्त मंत्र भी है। अच्छा। आपको नवरत्न के बारे में, जो रत्न की आप देखते हो ना, जो रत्न पहनते हैं, ये सब की जानकारी कैसे होगी, ये रत्न है या नहीं, हमारा पुराण गरुड़ पुराण में आपको स्पष्ट मिलेंगे सारे रत्न के बारे में। अच्छा। कि ये रत्न दिखने में कैसा है,
इसकी कठोरता कितनी है, आकर्षणता कितनी है, नकली कैसा है, असली कैसा है, ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। जी। तो गरुड़ पुराण में सभी प्रकार के रोग का भी वर्णन है कि रोग का उपाय। हमने कुछ दिन पहले आपको चर्चा किया था कि ज्योतिष की संहिता में उपाय का वर्णन नहीं है, जी। वो पुराण में ही वर्णन है। जी जी, बिल्कुल आपने किया था। साथ ही महाराज जी, एक इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का विवाह हो गया है और उसके बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई विशेष उपाय हैं? देखो, विशेष उपाय तब काम करता, हम सबसे पहले आज की दृष्टि में कोख का ज्ञान या तो उसी आचार्य के पास हो, नहीं तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस का जो होता है कि यूट्रस के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, यूट्रस की किसी किसी की द्वार भी बंद हो जाती है, जन्म से रहता है किसी किसी कन्या की, या और किसी पुरुष की अंदर में वो गुण नहीं रहता है जो संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता हो, तो ये सब चारे से जांच हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद संतान के लिए मैं 3 उपाय बताऊंगा हमारे दर्शक के लिए। जी। एक चावल होता है, अरुआ चावल कहते हैं। अरुआ चावल जो हमारे उत्तर भारत में सभी लोग अरुआ चावल खाते हैं, लेकिन मैं अरुआ शब्द का प्रयोग ये किया कि दक्षिण भारत, बंगाल और उड़ीसा में अगर हम चावल कहेंगे तो कौन सा चावल बताएं, वो महाराज जी तो बताए नहीं, तो मैं अरुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है। जो हमारे उत्तर भारत में जो बॉइल्ड चावल होते हैं ना, एक धान को बॉयल करके जो चावल निकालते हैं उसको कहते हैं उष्णा। अच्छा। उसको उष्णा चावल कहते हैं, जो गरम करके पहले धान को पकाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर चावल निकलते हैं। अच्छा। और उस चावल का भी प्रभाव अलग अलग गुण प्रभाव होता है, तो लोग वासना की, ये रसना की दृष्टि से खाते हैं, ठीक है ना, स्वाद की दृष्टि से। अरुआ चावल जो कभी दोबारा बॉयल ना किया होगा, पहली बार ही बॉयल करना है। अच्छा। तो अरुआ चावल को उबाल देंगे, चावल बन जाएगा, तो चावल की जो माड़ है, ठीक है ना, उस माड़ को निकाल के रख ले, आधा कप, और गाय के दूध आधा कप, ये दोनों को बराबर मिला ले। गाय के दूध गर्म करके ठंडा करके आधा कप, और पीरियड की 7वां दिन कोई भी महिला है इसको पान करेंगे तो उसकी गर्भस्तंभन हो जाएगी। अच्छा। मतलब गर्भ ठहरना, ठीक है ना, संतान की योग बनेगा, एक उपाय। दूसरा है कि चंद्र का वृक्ष जो कहते कि हमारा बुंदेलखंड में मिल जाता है, जो छोला। अच्छा। पालास्य पत्र, उसको संस्कृत में पालास्य पत्र कहते हैं। पलाश की जो कोमल पत्ते आते हैं, बिल्कुल बारीक से कोमल पत्ते, उसके ऊपर की कली निकाल के, जो उसके नीचे वाला जो अधिक कम्बल आपको हाथ में लगेगा, ये जैसे अलग महसूस होगा, अति कम्बल, वो पत्ते 2 निकालना है। उसको पीस के गाय के दूध के साथ अगर कोई भी महिलाएं ऋतु स्नान की 7वां दिन पान करते हैं तो भी गर्भस्तंभन होते हैं। लेकिन पलाश के पत्ते लेने के लिए पहले उस वृक्ष का निमंत्रण देना पड़ता है। अच्छा। कि हम आपके वृक्ष से कल 2 पत्र लेने आ रहे हैं, पहले उस दिन, एक दिन पहले जाके उस वृक्ष के नीचे जल डालना है और एक निमंत्रण देना है। बिना निमंत्रण दे के किसी भी वृक्ष का कोई भी चीज़ का नहीं लेना चाहिए। किस में? औषधि के लिए अथवा तंत्र के प्रयोग संबंध। ये एक तंत्र की क्रिया है, ठीक है, गर्भस्तंभन के लिए। तो इससे भी गर्भस्तंभन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और तीसरी बात, एक ये सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, ये सब कुछ भी ना कर पाए, पिंड खजूर, पिंड खजूर मिल जाएगा कहीं से भी। 3 पिंड खजूर ले ले, पति पत्नी दोनों, और वो, और एक पिंड खजूर को डाले मुंह में, बिल्कुल चबाए, फिर दूध डाल के मुंह में कुल्ला करके पी जाए, ठीक है ना। एक पिंड खजूर, फिर दूसरा पिंड खजूर ऐसे खाए, फिर तीसरा पिंड खजूर ऐसा खाए। लगातार 16 दिन तक अगर कोई सेवन करे तो भी गर्भस्तंभन हो सकता है। अच्छा। दोनों के अंदर में कोई जो कमी रहती है ना, वो पूर्ति हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मेडिकली फिट हैं तभी ये मेडिकल फिट होना चाहिए।
तब ये काम करेगा। संतान के लिए ये 3 उपाय, और विशेष उपाय तो हम लोग एक माता रानी की प्रसाद है, हम देते हैं। अगर इन तीनों उपाय में किसी का नहीं बना तो वो हमसे कांटेक्ट करे, फिर हम एक प्रसाद हम देते हैं और माँ की कृपा होती है। वो विशेष प्रकार की तांत्रिक युक्त कोई नहीं नहीं, उपाय है? उसमें मंत्र से युक्त है। अच्छा, मंत्र युक्त उपाय है। हाँ, हमारे गुरुजी का दिया हुआ एक मंत्र है, उस मंत्र को हम जप करते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, और एक थोड़ी सी हम गुड़ देते हैं खाने के लिए, बस। अच्छा हाँ, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु के लिए तो कुछ प्रयोग करेंगे ना। अच्छा, गुड़ में वो प्रयोग करके देते हाँ, हैं? गुड़ हम हाथ में लेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, हम्म वो उसका एक संख्या होती है, उस संख्या में उस मंत्र बोलने के बाद हम दे देते हैं, और बहुत लोगों को हुआ है। हम्म। ठीक है महाराज जी, मुझे लगता है आज हमने कुछ विशेष टॉपिक को कवर किया है। हालांकि आपके पास ज्ञान की विशालता है और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, और उन सब के उपाय आपके पास हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को मैं एक बात जरूर पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी समस्या हो, जी आप उस समस्या का आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट में लिखें, जी जी जी। और हमें लगे कि वो समस्या बहुत लोगों को आवश्यकता है, उसको हम चर्चा करेंगे। अपना पॉडकास्ट अथवा लाइव के माध्यम से निःशुल्क सेवा का एक हम देने की तैयार है। जो आज जितने सारे बताए उपाय, ये कोई भी करके देख ले, उनका निश्चित रूप से लाभ होगा। जी जी, बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका, और मैं हृदय तल से आभारी हूँ कि आपने विशेष समय दिया। और ख़ास करके जो मैंने तो आपकी संग्रहालय आपका देखा, मुझे लगता है करीब करीब कुछ नहीं होगा तो आपके पास 10,000 पुस्तकें या 10,000 से अधिक होंगे, अधिक पुस्तकें हैं। और मैंने आपसे ये जब पूछा था कि महाराज जी क्या आपने इतना पढ़ा है, तो आपने कहा कोई भी किताब उठा करके देख लो, कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लो, कोई उसमें भी निशान मेरे लगा होगा। संग्रहालय में कोई भी ग्रंथ उठाइए, आपको उसमें कुछ ना कुछ पेन का निशान या कुछ ना कुछ कागज का या कुछ स्टिकर का लगा हुआ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे तो ये बहुत छोटा सा है, इससे हम कहें तो कम से कम 50 गुना बड़ा आपका अपना लाइब्रेरी है। और और वहाँ हमारे लाइब्रेरी में आज मैं बता देता हूँ दर्शकों को, मूल ग्रंथ कभी हम दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मूल ग्रंथ हस्तलिखित। हस्तलिखित 200 साल 300 साल पुराने ग्रंथ है। जी जी जैसे कि रामायण मूल ग्रंथ है, मनुस्मृति मूल ग्रंथ है। ये सब ग्रंथ बहुत दुर्लभ है, और मुझे किसी एक महात्मा ने, महान ज्ञानी पुरुष ने, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी हम तो चले जाएंगे दुनिया से, क्योंकि किसी को तो रहना नहीं है। और एक यज्ञ किया था उनका मैंने, रुद्र स्वाहाकार, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, अकेले पंडित नहीं कर पाएगा। लेकिन वो चाहते थे कि मैं आप अकेले करें रुद्र स्वाहाकार। तो मैंने रुद्र स्वाहाकार किया था, तो वो महान पुरुष ने हमको सारा ग्रंथ दान में दिए थे, क्योंकि ये आपके पास आगे चलकर लोगों के लिए काम आएगा। तो आपकी नज़र में कभी हम लाएंगे, और हम दर्शकों को कहेंगे कि आपको अगर कोई भी त्रुटि हो या कोई शंका हो, जो आजकल नया ग्रंथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे सनातन धर्म के प्रति उंगलियां उठाने लग जाते हैं, ऐसा आपकी किताब में लिखा है। हो सकता है ये हमारे सनातन धर्म को विभाजन करने का या तोड़ने का ये भी एक प्रक्रिया हो। आप मूल ग्रंथ के बिना देखे आप उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जी जी। तो कभी भी हमारे दर्शकों को कभी भी ऐसा लगे कि ये प्रश्न हम मूल ग्रंथ में जानना चाहते हैं, तो ये हम उपलब्ध करा सकते हैं। मनुस्मृति का आपने एक उदाहरण भी दिया था, अगर हाँ, मनुस्मृति, देखो क्या हुआ कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने भारतवर्ष को शासन करने के लिए 3 प्रकार की ही विधि अपनाई। सबसे पहले धर्मात्मा को भ्रष्ट करो, क्योंकि यहाँ इतनी तपस्वी है, इतना साधक है, इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। दूसरा है उनके ग्रंथ को नष्ट करो। तीसरा है इन्हीं की जातियों में विभाजन करके इनको तोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मनुस्मृति जला दिए, और एक मनुस्मृति, कुछ ऐसे लोगों भी होते हैं जो हमारे धर्म में भी लोभ लालच में अपना धर्म को भी भूल जाते हैं,
आचार्य लोग। तो ऐसे लोगों से मनुस्मृति अपने अनुसार उन्हें छपाई, जिसमें हमारे एक चतुर्थ वर्ण को इतना नीचा दिखाया गया है कि जबकि असली मनुस्मृति में नहीं है। जो और आपके पास है उसमें नहीं है। जो मेरे पास मनुस्मृति है और जो जेयूनी में मनुस्मृति, उसमें जमीन आसमान के अंतर है। अच्छा। मैंने जेयूनी का जो यूनिवर्सिटी में जो इन मनुस्मृति है उसको मैंने निकाला पीडीएफ और इसको मिलाया, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हमारे जो असली मनुस्मृति में चतुर्थ वर्ण को सबसे ऊंचा दिया गया है। अच्छा। चतुर्थ वर्ण को सबसे ऊंचा। तंत्र शास्त्र में चतुर्थ वर्ण के लिए शक्ति दी गई है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्राणाम निर्दंड उच्यते, चतुर्थ वर्ण के दंड देने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये सब एक साजिश है अंग्रेजों का, और कुछ अंग्रेज को अनुयायी जो है वो उनके साथ जुड़कर आज भी ये सब काम कर रहे हैं। साथ ही आपने ये भी बताया था महाराज जी मुझे ऑफ द कैमरा कि कई ऐसे वर्ण भी हैं जिनमें चतुर्थ वर्ण भी हैं कि वो सिर्फ अगर कह दें तो वो मंत्र और तंत्र की तरह काम करता है। बिल्कुल, उनके पास तंत्र की शक्ति का भरपूर है, उनको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जो मंत्र करके 1 लाख मंत्र करके चैंट करके जो आप हम 1 लाख मंत्र चैंट करके हवन करके जिस किस का हम परेशान कर सकते हैं, मान लीजिए तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वो एक वाणी से उस व्यक्ति को इतना उससे अधिक प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर में वो शक्तियां हैं। उन शक्तियों को, ज्ञान को लुप्त करा के ये जो विभाजन किया गया है हमारे चतुर्थ वर्ण को ले, बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं है। उनको असली वास्तविक ज्ञान कोई नहीं देता है। मतलब उनको भी एक विशेष स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण में एक वर्णन है, कभी हम चर्चा करेंगे उस विषय में जी, कि साधक भी हो सकते हैं। अच्छा। अब घोर तपस्या कर रहे थे, भगवान रामचंद्र जी को प्रकट होना पड़ा था। ठीक है ना। तो चतुर्थ वर्ण को जो नीचा दिखा के जो आज तोड़ा जाया जा रहा है, आप उनके मन में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भी एक हमारे जो अंतर विरोधी लोग हैं, ये भी उनका साजिश है। उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको असली ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आए तो देखें तो आश्चर्य हो जाएगा। और जो मेरे पास जो मनुस्मृति है वो 162 वर्ष पुरानी है। अंग्रेज कब आए थे आप देख लो, लगभग अभी से 200 वर्ष पहले। हाँ, 162 वर्ष या 172 वर्ष ऐसा कुछ है, मैं बताऊंगा। किसी दिन हम बिल्कुल विशेष उस ग्रंथ को लेकर सारे ग्रंथ का के बार हम अपने दर्शकों को एक बार आपकी पूरी लाइब्रेरी दिखाएंगे और उनको बताएंगे हाँ। कि ये कितने प्राचीन ग्रंथ है। जी जी। विश्वनाथ सिंह बहादुर आप नाम सुने होंगे, राजा छत्रसाल के बाद हुए हैं। उन्हीं का, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका लिखित ग्रंथ भी है आपके पास? उनका लिखित ग्रंथ हरिभक्त विलास, उसमें लिखा है छत्रपुराधीश्वर श्री विश्वनाथ सिंह बहादुर ने मतलब स्वाध्याय न, अच्छा, इसमें लिखा है। हरिभक्त विलास ग्रंथ है, आप उस जमाने के ग्रंथ है। चर्चा करेंगे कभी दुर्लभ वस्तु का। बिल्कुल, आपके पास तो दुर्लभ ज्ञान का खजाना है और वो हम जरूर प्रयास करेंगे कि कभी हम उस टॉपिक पर भी गहरे तरीके से गहन अध्ययन के द्वारा चर्चा करें। ठीक है महाराज जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर कोई विशेष संदेश आप कहना चाहें? विशेष संदेश, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा जी, कि किसी भी विषय को, ठीक है, पूर्ण पूर्ण जानकारी के बिना उस विषय प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए, उस विषय के प्रति भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी, सही कह रहे हैं। किसी भी विषय को पूर्ण जानकारी के बिना, आजकल गूगल को प्रमाणित मानते हैं। हो सकता है गूगल में जो डालने वाला व्यक्ति एक टेक्नीशियन हो सकता है, या वो लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकता। मुझे गूगल में कैसे डाला जाता मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी गूगल में पढ़ता हूँ तो
एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी ये मंत्र तो आपने जो दिया था, ये मंत्र तो गूगल में दूसरा नाम बता रहा है। तो हमने कहा कि गूगल की गुरु मान लो, फिर उसी का कर लो, कल्याण हो जाएगा। गूगल गुरु नहीं है, थोड़ा बहुत आपको मार्गदर्शन तो एक सर्च इंजन है कि आप अगर डालेंगे जानकारी जिस स्वरूप में, उसी स्वरूप में लोगों को दिखेगा। देखो, एक अंधे के लिए जो डंडा है वो सहायक होता है, चक्षु नहीं होता। ठीक है ना। गूगल आपके लिए सहायक कभी कभी, हाँ, कुछ ऐतिहासिक ज्ञान है, लेकिन इन सब यंत्र मंत्र तंत्र से या कुछ पुराण से संबंधित ज्ञान को आप उसको प्रमाणित ना माने और उसको मानकर भ्रमित ना हुए, ना किसी को भ्रमित ना करे। जी, बिल्कुल सही कहा। ये मैं हम अपने इस दर्शक को कहना चाहता हूँ। आपकी अक्षर सा आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा आपने, क्योंकि आज के समय में ज्ञान से ज़्यादा अधूरा ज्ञान, अज्ञानता से ज़्यादा अधूरा ज्ञान जो है नुकसानदायक है। बिल्कुल है ना। क्योंकि अज्ञानी को तो पता है कि मुझे जानकारी ही नहीं है, लेकिन अधूरा ज्ञान होने पर उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह गलत निर्णय ले लेता है कई बार। चलिए महाराज जी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम कुछ ऐसे ही विशेष विषयों पर आपसे पुनः चर्चा करेंगे। विशेष ग्रंथ लेके बैठेंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल। साथ ही मैं अपने व्यूवर्स से भी चाहूँगा कि आप हमें स्वयं बताएं कि किन विषयों के साथ हम चर्चा करें। कोई ऐसा विशेष ग्रंथ, कोई ऐसा विशेष टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, गहराई से गहन अध्ययन कर उस पर हम आपके सामने सारा पक्ष रखें, तो आप अवश्य बताइए। कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप अपने विचार को साझा कीजिए, क्योंकि हम जब आपके विचारों को पढ़ते हैं तो हम उससे लालायित होते हैं, साथ ही हम जान सकते हैं कि आप हमसे क्या उपेक्षा रखते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।